बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस टोटल गेम चेंजर के हवाले से बात करेंगे। इन 3 बुरूज हमेशा बच कर रहो। कौन से साल में आपकी किस्मत चमकेगी? आपकी जिंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं? आपकी फितरत, आपकी खासियतें और आपकी खामियों के हवाले से बात करेंगे। आपकी जिंदगी की वो सच्ची कड़वाहट जिसका कमेंट्स में जरूर आप लोग इजहार करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। शुक्र यानी वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड होता है। हर चमकती हुई चीज, सोना, लग्जरियस लाइफ, ऐश, आराम, दौलत ये देने वाला सैयारा इसे माना जाता है। अनथक मेहनत करने वाले ये ज़ोडिक साइन है, यानी कि वृषभ राशि टॉरस बहुत ही सख्त मेहनत करने वाला, बहुत ही अनथक मेहनत, आखिरी लम्हे तक मेहनत करेगा और सख्त मेहनत करने वाले ज़ोडिक साइन में होता है। इसके अलावा हुनर को सीखना, किसी हुनर को जल्द सीख लेना, उससे काम लेना, उसको अपने प्रोफेशन के तौर पे यूज करना, ये भी इनका खासा माना जाता है। आसानी से किसी भी चीज को ये सीख सकते हैं। जैसे पोइट्री के हवाले से बात करें, लिरिसिस्ट के हवाले से, लिरिक्स लिखना, गाना लिखना या कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स या इस तरह का लिखने का जो काम है वो ज़्यादातर अच्छा ये लोग कर पाते। इसी तरह मल्टीमीडिया से जुड़ा कोई भी काम है, फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग काम है, या फिर कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा जो भी काम है ये आराम से कर सकते हैं और बड़ी खुश असलूबी से कर सकते हैं। इसी तरह एनिमेशन हो गया या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई या फिर ऑटोकैड ड्राफ्टिंग हो गई या कोई भी इस किस्म के बिल्डिंग के नक्शे बनाना या फिर 3D एनिमेशन या कैरेक्टर एनिमेशन, ये बड़े आसानी से इनके अंदर ये हुनर होता है, ये सीख कर करना इनके लिए मुमकिन होता है। टेक्निकल फील्ड के अलावा जैसे कि प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, इस एक्टिंग है, इसके अंदर भी इनका लोहा माना जाता है। ये टॉरियंस ऐसा बुर्ज है जो हर एक की इज्जत करना जानता है, चाहे कोई भी हो। इनका दुश्मन भी आ जाए तो इज्जत से उससे बात करना, यानी कि हर एक को इज्जत देना, मकाम देना, इग्नोर ना करना, इस तरह की चीजें इनमें ज्यादा होती। इनके घर में अगर कोई मेहमान बनकर चला जाए तो उनको खाए पिए बगैर, आओ भगत किए बगैर टॉरियंस कभी भी नहीं छोड़ते। इनके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, इनकी जबान में एक मिठास होती है, यानी जिससे लोग खिंचे चले आते हैं। इनसे मशवरा लेना, इनसे बात करना, अपना दिल हल्का करने के लिए भी बहुत लोग इनके पास आते हैं। किसी को मायूस नहीं करते। बुरा बोलना, किसी के बारे में बैक बाइटिंग करना, किसी के बारे में गीबत करना, ये ज्यादातर इनको पसंद नहीं होता है। ऐसी महफिलों में भी बैठना ये लोग गवारा नहीं करते। एक बार जो चीज ठान ली उसको करके ही छोड़ते हैं, हिम्मत नहीं हारते, आखिरी दम तक पूरी हिम्मत से काम करते हैं। फिर चाहे सामने आंधी तूफान या रुकावटें आ जाए, उसको अबूर करते हुए ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने मेहनत के बलबूते पे सब कुछ हासिल करते हैं। कामयाब भी ये लोग अपने मेहनत के, अगर किस्मत साथ ना भी दे, अगर किस्मत इनसे रूठी हुई है या किसी तरह साथ नहीं दे रही, ये अपनी मेहनत, अपनी अनथक मेहनत, अपनी अक्लानी ताकतें, अपने विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल, इसके जरिए अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन से अपनी वो चीज़ें हासिल कर लेते हैं। किस्मत पे डिपेंड नहीं करते, यानी डिपेंडेंट नहीं रहते कि किस्मत अच्छी होगी फिर हालात बदलेंगे। अपनी हालात खुद बदलने की ताकत रखते हैं। बहुत ही कम टाइम में अच्छा तजुर्बा गेन करना, एक्सपीरियंस गेन करना, ये खासा होता है इस ज़ोडिक साइन यानी कि टॉरियंस का। यानी कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं और बहुत कुछ लाइफ में सीखते ही रहते हैं। टॉरियंस बड़ा ही काइंड हार्टेड होता है, यानी लड़का हो या लड़की हो, लोगों की मदद करना, उनके काम आना, उनको मशवरा देना, उनको मुश्किल से उनको निकालना। ना इंसाफी इनको पसंद नहीं होती, इंसाफ पसंद होते। किसी के साथ ना इंसाफी होंगे तो बोलेंगे ज़रूर या एटलीस्ट उसको रेजिस्टेंस ज़रूर देंगे, यानी कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना इंसाफी किसी के साथ बर्दाश्त ये लोग नहीं कर सकते। फलाही काम करना, अच्छे काम करना, किसी के काम आना। इवन जानवर भी, किसी जानवर को भूखा देखेंगे तो कोई बिल्ली है तो उसको दूध का प्याला दे दिया, कोई और जानवर है तो उसको, परिंदों को दाने डाल दिए। इस तरह का इनका माइंड होता है, यानी कि ये अपने बजट में रहते हुए, अगर इनकी इनकम अच्छी नहीं है तो कम पैसों में भी ये खैरात करते हैं, ये दान करना या डोनेट करना, ये छोटी चीज भी करेंगे लेकिन ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मजहब से जुड़ा रहना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इबादत बंदगी करना, अल्लाह को याद करना या फिर अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करना, नमाज की पाबंदी करना, ये सब भी इनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अब अपने नजरिए को हमेशा फॉलो करते हैं, अपने इथिक्स को फॉलो करते हैं। इथिक्स से बाहर के ऐसा कुछ करना कि जिससे लोग इन पे उंगलियां उठाए या इनके कैरेक्टर पे एक बात आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करते। यानी कि अपने क्या कहते हैं उसके अंदर, कि अपने अखलाकियात के अंदर रहते हुए हर काम करते। अब थोड़ा सा क्लैश है क्योंकि भैंस का आपने आइकन देखा है, इनका लोगो जो है वो तो उसके हवाले से गुस्सा तो बहुत होता है इनके अंदर, लेकिन साथ साथ क्लैशेस का होना, छोटी छोटी बात पे क्लैशेस हो जाना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाना, लव पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाना, बिजनेस पार्टनर से अनबन हो जाना,
या घर के अंदर कुछ थोड़ा टेंशन रहना, इस बात पे लड़ाई झगड़ा रहना, तो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा इनका रहता है, ये किसी न किसी के साथ या अनबन हो जाना, इस तरह के मामला भी बनते हैं। जहाँ ये पैदा होते हैं ज्यादातर वहां पर इतना नाम नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जितने भी टॉरियंस ओवरसीज हैं या बैरन मुल्क में मुकीम है, वो अपना स्टेटस बना चुके हैं या तो बना रहे हैं। यानी वहाँ अच्छा पैसा बना पाना, अपना इमेज बना पाना, यानी हट कर अपने मुल्क से भी ज्यादा वहाँ पैसा कमाना, अपना स्टेटस बनाना, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस लग्जरियस लाइफ, पैसा, हर चीज की आसाइश इनको वहाँ मिल जाती है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका विल पावर, इनकी मेहनत इनकी किस्मत को हरा देती है। किस्मत इनका साथ दे ना दे, लेकिन ये अपने लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। अब याद रखिएगा, मेष सिंह और धनु, मेष सिंह और धनु, मेष यानी कि एरीज, सिंह यानी कि लियो बब्बर शेर, और धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस बुर्ज कौस, ये तीन जो ज़ोडिक साइन है, ये इनके भाई बहन हो, माँ बाप हो, इनके हस्बैंड वाइफ हो, इनके लव लाइफ हो, इनके बॉसेस, इनके सीनियर्स, इनके दोस्त हो, कहीं ना कहीं ये जेलस रहेंगे इनसे, या तो इनकी शिकायत लगाएंगे, इनका काम बिगाड़ेंगे, इनकी शादी होने से रोक देंगे। अगर माँ बाप है तो शादी ना होने देंगे, यानी कि इस लड़की से इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, इस तरह का डायलॉग आएगा। या कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, कोई ना कुछ पसंद, आपकी पसंद पे इख्तलाफात होंगे। बहन होगी तो आपके शिकायत करना अपनी माँ से बाप से, या भाई है तो उसकी इस तरह से बीच में रुकावटें डालना, इस तरह होगा। यानी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना, किसी भी तरह से रुकावटें बनना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आगे नहीं बढ़ने देना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रोमोशंस में डिले करवाना, आपको हर तरह का नुकसान पहुंचाना, बैक बैटिंग करना, या फिर आपकी पीठ पीछे साजिशें करना, इस तरह के मामला, यानी कि हर किस्म का नुकसान पहुंचाने वाली ये ज़ोडिक साइन है, जिससे आपको होशियार रहना चाहिए। टॉरियंस के इर्द गिर्द उनके हस्बैंड वाइफ में, रिश्तेदारों में कहीं भी अगर इस तरह के ज़ोडिक साइन है, हो सकता है अभी शादी भी हो आपकी, अभी मंगनी भी हो, शुरू में नहीं पता चलेगा, 5 से 10 साल नहीं मालूम पड़ता ज्यादातर, उसके बाद असरात नजर आते हैं, आपको पता चलने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अभी से तैयारी कर लें, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं करना, इन ज़ोडिक साइन पे ब्लाइंड फेथ करना या इनको अपने सीक्रेट्स बता देना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको नुकसान बहुत बड़ा पहुंचा देंगे। ये वो ज़ोडिक साइन है जिनसे जमीन और जायदाद का तनाजा हो सकता है, कोर्ट कचहरी के केसेस हो सकते हैं, पुलिस केस हो सकता है, कुछ भी इलीगल चीज या लीगल चीज, लीगल मैटर में आप फंस सकते हो, इन लोगों के साथ आपको फंसा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको होशियार रहना चाहिए। अब याद रखिएगा कब इनकी किस्मत चमकती है, 26 साल, 25 या 26 साल से लेके 50 साल के दरमियान। यानी आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, 26 साल से लेके 50 साल के दरमियान वो पीरियड होता है, वो गोल्डन पीरियड होता है जिसमें इनकी लाइफ स्टेबल होती है। अच्छी जॉब में अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, अपने कारोबार को बढ़ता हुआ देखना, फलता फूलता हुआ देखना, उससे भरपूर इनकम समेट पाना, ब्रांचेस पे ब्रांचेस, फ्रेंचाइजेस पे फ्रेंचाइजेस खोलना, हर लिहाज से पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत का, या यूँ कहना चाहिए हर किस्म की स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आ जाए। स्टेबल लाइफ जीते हैं, लग्जरियस लाइफ, दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, हर चीज़ की आसाइश। कोई चीज़ खरीदने के लिए इनको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। अखराजात इनके लिए मामूली हैसियत रखते हैं, यानी अखराजात कर लेना, बड़े खर्चे करना इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। बहुत ज़बरदस्त लाइफ जी रहे होते हैं इस 26 साल से लेके 50 साल के दरमियान। यानी अक्सर होकर टॉरियंस बैरन मुल्क सेटल होकर अच्छा पैसा बनाने लगते हैं, ये वो उम्र होती है 26 से 50 साल। और याद रखिएगा कि 50 साल तो हमने गिनवाए, लेकिन 40 साल से 55 साल भी एक गोल्डन पीरियड आता है जब ये मजीद ऊपर उठना शुरू होता है, यानी अपने आप को और ग्रूम करते हैं, और पैसा बनाना, अपना स्टेटस को और ऊपर ले जाना, इस तरह भी मुमकिन हो सकता है। अब हम उन बातों पे बात करेंगे कि जिसकी वजह से टॉरस की जिंदगी में दुख होते हैं, क्यों इनको दुख मिलते हैं, किस वजह से, और अगर इन चीज़ों पे अमल कर गए तो ये दुख भाप की तरह यानी वेपराइज हो जाएंगे, भाप की तरह उड़ जाएंगे। ये दुख इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं रहेंगे अगर इनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि किसी पर ब्लाइंड फेथ करना, किसी पे अंधा एतमाद करना, जिसकी वजह से इनको धोखा मिलता है। अंधा एतमाद करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। यानी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, किसी को अपने घर की चाबियां दे दी, या किसी को पैसा दे दिया कहीं इन्वेस्ट करने के लिए और पता चला वो पैसा डूब गया या बंदा भाग गया। किसी को आंख बंद करके उधार दे देना और पैसे फंसा लेना, किसी बिल्डर को पैसे देना, पैसे फंसा लेना, बगैर इन्वेस्टिगेट किए कहीं पैसा फंसा लेना, इस तरह के मामला भी इनको दुखी करते हैं। एक तो ब्लाइंड फेथ करना, और ये एक चीज़ के बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना और फिर पैसे फंसा लेना। और एक और चीज़, अपने सीक्रेट्स बता देना, यानी अपने सीक्रेट्स आसानी से किसी को भी शेयर कर देना जो बाद में नेगेटिवली उसको यूज़ करके आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करता है, तो ये भी आपको दुखी करता है। यानी अपने सीक्रेट्स बता देना, ये भी इस पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी।
तमाम टॉरियन से रिक्वेस्ट है कि साथ साथ कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको कितना लगता है कि इनमें से कितनी बातें सही हो रही हैं और वाकई में ये आप पे पूरा उतरती हैं। अक्सर टॉरियंस किसी के बोलने पर भी पैसा इन्वेस्ट कर जाते हैं, यानी किसी ने बोला भाई मुझे तो इतना मुनाफा हो रहा है, आप भी लगाओ, आपको भी भरपूर पैसा मिलेगा, और लालच में आके पैसा लगा के अपने पैसे डुबो देना। इस तरह के मामला भी अक्सर टॉरियंस के साथ हो जाते हैं। ज़माने के साथ चलना ये बहुत ज़रूरी है। टॉरियंस को एक दुख ये भी रहता है कि लोग जो इनके साथ ही इनके साथ चलने वाले वो इनसे आगे निकल जाते हैं, ये पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि ये अपने आप को अपडेट नहीं करते। टेक्निकल लाइन में या टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है उस तरह अपने आप को अपडेट करना, ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक है। इसमें पीछे रह जाते हैं या तो देर करते हैं, कोई चीज़ सीखने में देर करते हैं, कोई टैलेंट अचीव करने में देर करते हैं, तो इस वजह से ज़माना आगे निकल जाता है, ये लोग पीछे रह जाते हैं और फिर दुखी भी हो जाते हैं। अगर ये ज़माने के साथ चले, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लोग कहते हैं कि ये बुरा है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे कमा भी रहे हैं। तो कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको अपडेट करना, अपने लिए उसको इस्तेमाल करना, उससे पैसे कमाने के ज़राए ढूंढना, ये फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और दुखों से निजात मिलेगी। आप दुखी नहीं होगे, दूसरों को देख के कुड़ोगे नहीं कि ये तो मेरे साथ ही था, मेरे जैसा मेरे साथ जॉब करता था और आज देखें कहाँ पहुँच गया। तो ये क्यों होता है? इससे कि वो ज़माने के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। अक्सर औकात कर्जे ले लेते हैं, यानी कि कर्जे बहुत बढ़ते चले जाते हैं। कर्जा लिया, फिर उस कर्जे को चुकता करने के लिए मजीद कर्जा लिया, तो कर्जों में जकड़ते चले जाते हैं और लोन्स पे लोन्स लेना ये इनके लिए भी बड़ा भारी पड़ता है। बड़ा नुकसान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हार्ट के प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, ये सब बीमारियां भी अक्सर इनको इसी वजह से हो जाते हैं, टेंशन डिप्रेशन की वजह से, कि कर्जा पूरा करना है, किसी को कर्जा वापस लौटाना है। ये टेंशन हमेशा, ज़्यादातर टॉरियंस को आप देखेंगे कि कर्जे लेते नजर आएंगे। एक और वजह भी है इनके दुखी होने की, और वो ये है कि इनका खर्चा पहाड़ जैसा खर्चा करते हैं। ये वो कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कुछ ऐसा इनके साथ बनता है। यानी कि आमदनी से ज़्यादा खर्च कर लेना। मोबाइल लेना है तो 30,000 का लेने गए और 1.5 लाख का लेकर आ गए, तो बाद में सोचते हैं कि यार ये तो सारे पैसे चले गए, पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये बाद में सोचते, पहले खर्चा कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब करना क्या है, और फिर कर्जे वगैरह लेके फंस जाते हैं। अपने भारी खर्चों पे कंट्रोल करना, बिला वजह के खर्चे करना, सोचे समझे बगैर खर्चा करना, ये टॉरियंस को हम अक्सर वीडियोस में कहते हैं कि इनके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। तो यही वजह है, ये कर्जे लेना, खर्चे बढ़ा लेना, ये इनको अक्सर दुखी कर देता है। कभी कभार अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, अपनी लग्जरियस लाइफ को, ऐश आराम की जिंदगी को मेंटेन करने के लिए भी इनको कर्जा लेना पड़ जाता। बस ज़्यादा खर्चे, ज़्यादा लोन ना लेना, ज़्यादा कर्जा ना लेना और अपने खर्चों पे नज़र रखना, कंट्रोल रखना, ये काफ़ी हद तक आपको आगे लेके जाएगा। बाकी आप लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हो, हर चीज़ का तजुर्बा इतना होता है कि अपने आप को हर मुश्किल से आप निकाल सकते हो। ये भी आपके लिए कीवर्ड है कि आप काफ़ी तजुर्बेकार होते हो और हर चीज़ में आगे बढ़ना आपका, और सबसे बड़ा कि आपको थकते नहीं हो, आप लोग अंत तक मेहनत करने वाले होते हो, जी जान लगा के मेहनत करने वाले होते हो, इसलिए अपना फ्यूचर बना लेते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। इसी टॉपिक पे बाकी के ज़ोडिएक साइन भी अपनी वीडियो देख पाएंगे, सामने लिंक आ रहा है। साथ ही साथ 137 डेज के हवाले से भी एक वीडियो हमने बनाई, उसका लिंक भी आ रहा है। शनि का वक्री होना उसके हवाले से, और हफ्तावार हफ्ते के हवाले से भी वीडियो आ गई। इस हफ्ते क्या कुछ होने वाला है आप तमाम के साथ, इसकी वीडियो का लिंक भी आपके सामने आ रहा है। और साथ ही साथ दूसरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसके भी थंबनेल्स आ रहे हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इल्मी स्टूडियो और ज़ोडिएक स्टूडियो को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।